में भी फिर बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर हिंदी में क्या पढ़े भैया, एसएसटी में क्या पढ़े भाई, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम दी आवर चैनल। देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे कि हम क्या हाउ टू स्कोर 90% प्लस ओनली 3 मंथ्स में। किसमें? ओनली 3 मंथ्स में। और आपको पता होगा 90 डेज लेफ्ट बचे हुए आपके फाइनल एग्जाम बोर्ड के में। भाई मैं एक बात बता दूं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, भाई आप कितना भी कहीं पर कितनी भी वीडियोस देखी होंगी आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सी टिप्स ली होंगी आपने, बहुत फॉलो की होंगी। अगर आप पर फॉलो हुई होंगी या नहीं होंगी मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो में कुछ ऐसा यूनिक देखोगे स्टेप बाय स्टेप। यानी बहुत बच्चे इस समय कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हम मैथ में क्या पढ़े, इंपोर्टेंट हम साइंस में इंपोर्टेंट क्या पढ़े, फिर साइंस में भी फिर बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर हिंदी में क्या पढ़े भैया, एसएसटी में क्या पढ़े। भाई बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप ओनली 90 डेज में आप कंप्लीट कैसे करें, बिल्कुल इतने सिंपल टिप्स में समझाऊंगा, आपको एक एक वर्ड आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो न देरी करते हो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मंथ आ चुका है आपका। पहले मंथ में आपको क्या करना है, फोकस ओनली एक चीज पे होना चाहिए, सिलेबस कवर। अब सिलेबस में भी आपके पता है, आपको ये जानते हो आप में पर क्या है, सिलेबस में मैथ है, साइंस है, मैथ साइंस सबसे मेन सब्जेक्ट है, इनका जान लो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कवर कैसे करना है। एक और चीज होगी एसएसटी भाई, इसमें सबसे ज्यादा इन तीनों सब्जेक्ट्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया थोड़ा इनका जो सिलेबस है वो लेंथी है। भाई मैं आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ भैया कि हाँ थोड़ा सिलेबस लेंथी है। इनके विषय में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने कभी सेब खाया है, आपको ये बिल्कुल खाया है, तो सेब में आपने कभी देखा हो थोड़ा सा अगर सेब खराब हो जाता है तो क्या करते हो आप उस सेब को काट कर उसे बाहर निकाल कर फेंक देते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना, निकाल कर फेंक देते हो, बेकार बेकार होता है, और अच्छा होता है उसे आप खा लेते हो। ठीक है, इसका मीन ये है कि भैया आपको जो बेकार सिलेबस है, बेकार नहीं कहूंगा मैं, यानी कि जो सिलेबस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस समय क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो लेना है, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसे बाद के लिए रखना है। समझ रहे हो ना भाई, इसीलिए जिससे क्या होगा, हमारा ओनली 90 डेज में तभी हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा, सैंपल पेपर लग पाएंगे, हम फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे मेन हम पहले मेन जो इंपॉर्टेंट है जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं उस सिलेबस को लेंगे। तो सबसे पहले मैथ की बारी। मैथ में सबसे मेन जो चैप्टर्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले मेन है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा भाई, देख लेना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रायंगल और क्या है, और आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं, ये आपके रैंकिंग चैप्टर हैं। एक और चैप्टर आपका बचा है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आने की बहुत ज्यादा होती हैं। आपका एक और बचा है, कौन सा चैप्टर है, और एक और मेन चैप्टर बचा आपका रियल नंबर। यहां से ओनली इन 3 चैप्टर से आपके एग्जाम में 20 नंबर से ज्यादा का पूछा जाता है। ओनली इन 1 2 3 4 चैप्टर्स में से 20 नंबर से अधिक इनमें एमसीक्यू लगाकर देखो, इसमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 2 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 चैप्टर में बड़े, और इसमें से 4 नंबर के आते हैं, एक और एमसीक्यू आते हैं। समझ रहे हो, तो आपका एक चीज आप फोकस वहां होना चाहिए जहां पर आपको कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, इसमें हो गया। अब साइंस की बारी। ठीक है, थोड़ा टाइम ना लगे इसीलिए मैंने जल्दी से लिख दिया क्या कि भाई देखो आपका इसमें मेन क्या है, साइंस में कार्बन एंड कंपाउंड और लाइट वाला देखना, समझना। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड, लाइट वाला, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये आपके मेन जो हाई वॉल्यूम वाले हैं जो आपका रैंकिंग पुश करेंगे, वही ये चैप्टर्स हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आप पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन ले सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मेन है 1 2 3 4 और एक 5 चैप्टर केमिकल रिएक्शन, उनको कर लेना बस साइंस में, अगर आप पर कम टाइम है और आपका सिलेबस ज्यादा है। अब एसएसटी आती है, एसएसटी में आपको भाई थ्योरी सभी पढ़नी है। मैं अब साइंस की बारी भाई,
सॉरी एसएसटी की। देखो एसएसटी में क्या क्या मेन है, आपका नेशनलिज्म इन इंडिया मेन है, सबसे मेन चैप्टर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। और उसके बाद नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बाद ही नेशनलिज्म इन यूरोप इसके बाद। और उसके बाद का प्रिंट कल्चर, थोड़ा शॉर्ट में नाम लिख दिया, थोड़ा समझ जाना, ठीक है, क्लियर भाई। ये आपके रहे 3 सब्जेक्ट जो आपको वेरी वेरी हार्ड लगते थे, अब आपको हार्ड नहीं लगेंगे। आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए, आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश का पता है आपको, राइटिंग एंड लिटरेचर पर ज्यादा ध्यान देना है। राइटिंग आपको लिख कर देखना है, 2-3 सैंपल पेपर लगाने हैं। और ध्यान रखना पहले मंथ में, ये हमारा पहला मंथ चल रहा है, यहाँ पर हम लिख दूंगा फर्स्ट मंथ में आप आप फर्स्ट मंथ में अगर इन चीजों पर कमाल कर लेते हो, पहले मंथ में नवंबर में बस, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। आपका ऐसे आपका 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई। ओनली 1 मंथ दिया, 3 मंथ है आपके। किसको 3 मंथ की स्ट्रेटजी मैंने अभी बताई नहीं है। पहला मंथ नवंबर की बताइए, नवंबर में आप बस ऐसा ऐसे फॉलो कर लो। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका सिलेबस से नो टेंशन रह जाएगा। उसके बाद 2 मंथ बचेंगे, 60 डेज हम फिर कभी जानेंगे इसकी स्ट्रेटजी। क्योंकि जो बच्चा लगनशील होगा, एकदम उसके माइंड में होगी मुझे 95 स्कोर करना है, आपके माइंड में छपा हुआ होगा। अगर आपको देखो इसे देखकर थोड़ा सा भी जुनून आता हो ना, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर है।